नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल मतलब राष्ट्रीय उद्यान के बेस पे रहेगा। ठीक है ना। भारतीय भूगोल की बात करते हैं तो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पास राष्ट्रीय उद्यान के बेस पे। भारत में जितने भी राज्य हैं और उस राज्य के अंतर्गत जो भी नेशनल पार्क आते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास। चलिए बात करते हैं यहाँ पास जो पहला राज्य हमने यहाँ से लिया है आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 3 नेशनल पार्क यहाँ पास हमको देखने को मिलेगा, तो तीनों नेशनल पार्क का नाम जो है हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। एक है यहाँ पास पापीकोंडा नेशनल पार्क, सेकंड में यहाँ पास राजीव गांधी नेशनल पार्क, थर्ड यहाँ पास वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसको जो है रामेश्वरम नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में एक काफ़ी फेमस जो है लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है जिसको हम क्या बताते हैं, घंटा मर्दाला बताते हैं। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये काफ़ी जो है फेमस लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। दूसरा यहाँ पास पॉइंट ये बनेगा कि कचिपुड़ी मुख्य नृत्य है। ये भी किसका है, तो ये आंध्र प्रदेश का ही एक प्रमुख नृत्य के रूप में जाना जाता है कचिपुड़ी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में हमको यहाँ पास बताना है अमरावती बताएंगे यहाँ पास, जो कि वर्तमान में राजधानी है आंध्र प्रदेश राज्य का। सीएम की बात पूछी जाए तो सीएम के रूप में हमको यहाँ पास जगन मोहन रेड्डी साहब को यहाँ पास बिल्कुल सही बताना है, जो कि वर्तमान में सीएम है आंध्र प्रदेश के राज्य के। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के बेस पे आप इतने सारे पॉइंट यहाँ पास ध्यान में रखेंगे नेशनल पार्क के साथ में। अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं यहाँ पास तो उड़ीसा जो है, ठीक है ना, उड़ीसा की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास भुवनेश्वर को बताएंगे, ये इसकी राजधानी है। सीएम की यदि बात आपसे पूछी जाए तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास नवीन पटनायक साहब को बिल्कुल सही बताएंगे, जो कि अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य के सीएम हैं। ठीक, यहाँ पास जो है 2 नेशनल पार्क आते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड में यहाँ पास सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। तो दोनों पॉइंट का नाम आपको बिल्कुल यहाँ पास ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की हम यहाँ पास बात करने वाले हैं। ठीक है ना। पश्चिम माफी चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में जो है टोटल 6 नेशनल पार्क का नाम हमको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है ना। एक है यहाँ पास बक्सा नेशनल पार्क, गोरामारू नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नीरावली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और एक है यहाँ पास सुंदरवन नेशनल पार्क। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से अभी तक क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं इसकी राजधानी के रूप में, तो राजधानी के रूप में हमें आपको यहाँ पास कोलकाता बताना है। ये जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है ना, वर्तमान में। सेकंड पॉइंट यहाँ पास ये बनेगा इसके वर्तमान में सीएम कौन है, तो सीएम की बात जब भी पूछी जाए हम यहाँ पास ममता बनर्जी को बिल्कुल सही बताएंगे, जो कि अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम है। ठीक है ना। कुछ पॉइंट और मैं आपको बता दूं यहाँ पास, पश्चिम बंगाल में सबसे जो है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था 1874 में। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। अब यहाँ से बात करते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर महाराष्ट्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र जो है ये भारत का तटीय क्षेत्र में गिना जाने वाला एक राज्य है। ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास मुंबई बताते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है, तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास उद्धव ठाकरे को बिल्कुल सही लगाते हैं। ठीक है ना। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के अभी सीएम है। यहाँ पास देखेंगे 5 नेशनल पार्क आते हैं, तो 5वें नेशनल पार्क का नाम हमको ध्यान में लेके चलना है। चंदौली नेशनल पार्क आता है, गुगमा नेशनल पार्क आता है, नवागांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और एक है यहाँ पास लडोबा नेशनल पार्क। ये काफ़ी जो है मोस्ट रहेगा आप सभी के लिए महाराष्ट्र के बेस पे नेशनल पार्क। ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं अगला राज्य। अगला यहाँ पास केरल राज्य। केरल राज्य जो कि भारत का दक्षिण क्षेत्र में आने वाला एक राज्य है। अनमुदी नेशनल पार्क हमको यहाँ पर ध्यान में चलना है, अरविकुलम, मडिकटन नेशनल पार्क, पंबादम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि केरल राज्य में है। ज़्यादातर ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन अभी तक बना के पूछे गए हैं। ठीक, तो आपको भी इस पॉइंट को बिल्कुल जो है स्टार के साथ कॉपी में मेंशन कर ही लेनी है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि केरल में सबसे ज़्यादा जो हाथियों का संरक्षण किया जाता है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता का दर जो है काफ़ी अधिक है। ठीक है ना। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं से कम है। ठीक है। केरल की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास तिरुवनंतपुरम बताते हैं, तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है। ठीक है। साथ आपसे पूछा जाएगा कि इसके वर्तमान में सीएम कौन है, तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास पी विजयन की बात करेंगे। ठीक है ना। पी विजयन की हम बात करेंगे, ये जो है वर्तमान में केरल राज्य के सीएम है। ठीक है ना। केरल में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य यहाँ पास कर्नाटक। कर्नाटक में यहाँ पास 5 नेशनल पार्क का नाम हमको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है। एक है यहाँ पास अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और एक है यहाँ पास नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ पास
कुंजरेमुख राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। और एक यहाँ पास बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे, कर्नाटक। ठीक ना, कर्नाटक की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास बेंगलुरु बताते हैं। ठीक ना, बेंगलुरु जो कि केरल राज्य की राजधानी है। सीएम की बात पूछी जाए तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है, तो इसके सीएम है यहाँ पास BS येदुरप्पा। ठीक ना, BS येदुरप्पा साहब जो हैं कर्नाटक राज्य के सीएम है। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य। अगला यहाँ पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि भारत का उत्तरी क्षेत्र में आने वाला एक राज्य है। यहाँ पास 5 नेशनल पार्क आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पीनवली नेशनल पार्क और एक यहाँ पास संबलवार नेशनल पार्क, जिसको जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पास, तो इसके जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है हम यहाँ पास शिमला बताते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, तो हम यहाँ पास जयराम ठाकुर बताएंगे। ठीक है ना, जयराम ठाकुर जो कि वर्तमान में भी सीएम है हिमाचल प्रदेश राज्य के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे भी आते हैं, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा यहाँ पास कॉपी में मेंशन कर लेंगे, कौन कौन से दर्रा ध्यान समझिए यहाँ से। एक आता है यहाँ पास रोहतांग दर्रा। ठीक है ना, एक यहाँ पास रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है। दूसरा है यहाँ पास बड़ालाचा दर्रा। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस नाम से मैं आपको यहाँ पास बता भी रहा हूँ चीज़ को, बड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो दोनों दर्रों का नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। वैसे 3 दर्रे आते हैं, वैसे एक दर्रे का नाम मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, तो फिलहाल आप यहाँ पास दोनों दर्रों का नाम यहाँ पास याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा, बड़ालाचल दर्रा। ठीक है, अच्छा एक दर्रा चलो ठीक बता दिया यहाँ पास, मुझे थोड़ा सा याद आ गया, शिपकिला दर्रा है ना, शिपकिला दर्रा। ठीक, ये 3 दर्रे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, रोहतांग, बड़लाचा और शिपकिला दर्रा। तो तीनों दर्रों का नाम आपको बिल्कुल जो है ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य यहाँ पास जम्मू कश्मीर। ठीक, इसको हम राज्य नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है अब यूनियन टेरिटरी में आता है हमारा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर जो है 2019 से आप सभी को पता है इसके बारे में। यहाँ पर जो है 3 नेशनल पार्क आते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान और एक है यहाँ पास किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ से मतलब कई बार क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर कुछ दर्रे भी आते हैं यहाँ पास, कौन कौन से दर्रे हैं समझिएगा यहाँ से। एक है यहाँ पास बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है ना, बुर्जिल दर्रा। दूसरा है यहाँ पास बनिहाल दर्रा। तो दोनों दर्रों का नाम आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, आप भूलेंगे नहीं इस बात को, ऐसा आप सभी से उम्मीद है मेरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर लद्दाख की यदि बात करते हैं तो ये भी जो है यूटी में आता है। ठीक है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको भी अब गिना जाता है 2019 से। यहाँ पर जो है एक नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है यहाँ का, केबेट राष्ट्रीय उद्यान, ये इसी को जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो दोनों नेशनल पार्क नामों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर गुजरात। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात जो है भारत का तटीय क्षेत्र में गिनने वाला एक राज्य है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक राज्य है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पास 4 नेशनल पार्क हमको ध्यान में रख चलना है। वसंदा नेशनल पार्क गुजरात राज्य में आता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिरवा नेशनल पार्क और एक यहाँ पास मरीन जिसको हम कच्ची खाड़ी नेशनल पार्क नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर यहाँ से गिरवन राष्ट्रीय उद्यान से और मरीन कच्ची खाड़ी नेशनल पार्क से क्वेश्चन अभी तक बना के एग्जाम में पूछे गए हैं। गुजरात की यदि हम सीएम की बात करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ पास सीएम पहले विजय रूपाणी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में हम क्या बताएंगे यहाँ पास भूपेंद्र पटेल साहब। ठीक ना, भूपेंद्र पटेल साहब जो कि अभी गुजरात राज्य के वर्तमान में सीएम है, आप सभी को पता है इसके बारे में। यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास गांधीनगर बताते हैं। ठीक है ना, गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य की राजधानी है। ठीक है ना, गुजरात एक ऐसा राज्य है, ठीक है ना, जिसमें भारत का दक्षिणी पॉइंट स्थित है। ठीक है ना, गौरा माता जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना, गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, और कपास की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता है कि कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये भी हमको यहाँ पास पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पास अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क का नाम हमको यहाँ पर ध्यान में रख चलना है। एक है यहाँ पास कलेसर नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अधिकांश बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, यहाँ पास उनसे पूछा जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो अधिकांश राजस्थान बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें पता होना चाहिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से यदि हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास मनोहर लाल खट्टर साहब को बताते हैं, जो कि अभी वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पास यहाँ की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास चंडीगढ़ को बताएंगे। ठीक, तो हरियाणा की बेस पे आप इतने सारे पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे स्टार के साथ। अब बात करते हैं यहाँ से अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर बिहार की हम बात करने वाले हैं। यहाँ से बिहार की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास पटना को बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट ये रहेगा वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, तो इसका जो सीएम कौन है बिहार राज्य का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पास देखेंगे काफी चर्चित नेशनल पार्क के रूप में यहाँ पास वाल्मीकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना के अभी तक हमसे पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, काफी मेंशन करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर असम। असम जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत गिना जाने वाला एक राज्य है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 7 नेशनल पार्क आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दही पटकाई नेशनल पार्क और एक है यहाँ पास रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ से मानस राष्ट्रीय उद्यान के बेस पे अभी तक क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क के बेस पे, ठीक है। असम की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास दिसपुर को बताते हैं, दिसपुर जो कि वर्तमान में असम राज्य की राजधानी है, ठीक है ना। पहला पॉइंट रहेगा असम के वर्तमान में सीएम कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, सर्बानंद सोनोवाल बताते हैं, ठीक है ना। सर्बानंद सोनोवाल बताते हैं, लेकिन अब सर्बानंद सोनोवाल नहीं बताएंगे, अब हम पास बताएंगे हेमंत बिस्वा, ठीक है ना। हेमंत बिस्वा जो हैं अभी वर्तमान में असम राज्य के सीएम है, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। असम में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती की जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी ही सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। लैटराइट मिट्टी जिसको हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं देसी भाषा के रूप में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं, अगला राज्य रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक। अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश रूप में जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 5 नेशनल पार्क का नाम हमको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक है यहाँ पास नॉर्थ बटन आइलैंड सेडल पीक नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क, माउंट हेरियन नेशनल पार्क और यहाँ पास महात्मा गांधी नेशनल पार्क जिसको जो है मरीन नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणतम पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट या इसी को जो है पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अधिकांश बच्चे यहाँ पास गलत करते हैं, जब भी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो ये तमिलनाडु लगा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें पता होना चाहिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ से बात करते हैं अगला राज्य। अगला यहाँ पास तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास क्या बताते हैं, तो हैदराबाद बताते हैं, ठीक है ना। हैदराबाद ये जो है तेलंगाना के राज्य की राजधानी है। यहाँ की सीएम की बात करते हैं तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास चंद्रशेखर साहब को बिल्कुल सही लगाते हैं। चंद्रशेखर साहब जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना राज्य के सीएम हैं। यहाँ पास 3 नेशनल पार्क आते हैं, तो इसका नाम हमको ध्यान रखना है। यहाँ पास काशीबंधन रेड्डी नेशनल पार्क, महाबली हरिना नेशनल पार्क और एक यहाँ पास मृगावती नेशनल पार्क, ठीक है। तो मृगावती नेशनल पार्क से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। काफ़ी मोस्ट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। अगला है यहाँ पास राजस्थान। आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दायरे में सबसे बड़ा भारत का राज्य माना गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 5 नेशनल पार्क यहाँ पास आते हैं। एक है यहाँ पास मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और एक यहाँ पास सरिस्का नेशनल पार्क। ज़्यादातर ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में रणथंभौर से क्वेश्चन अभी तक बना के पूछे गए हैं और सरिस्का से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। राजस्थान की हम सीएम की बात करते हैं तो हम यहाँ पास अशोक गहलोत साहब को बताएंगे। अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में अभी राजस्थान के सीएम हैं, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास जयपुर को बताते हैं, ये भी हमको यहाँ पास ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ आते हैं, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो हम यहाँ पास उत्तराखंड बताते हैं। उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो यहाँ पास राजधानी के रूप में हम देहरादून को यहाँ पास सही लगाते हैं, ठीक ना। देहरादून जो कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ पॉइंट और बनेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट कि मुझे ये बताएंगे आप सभी यहाँ पास कि उत्तराखंड में भी वर्तमान में सीएम कौन है यहाँ पास, ठीक है ना। तो यहाँ पास वर्तमान में भी सीएम है पुष्कर सिंह धामी जो है अभी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के सीएम है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी। चलिए ठीक है। अच्छा कुछ और पॉइंट बता दूँ मैं आपको, यहाँ से थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड में कुछ दर्रे भी आते हैं, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भाई माना दर्रा कहाँ है, ठीक है। साथ ही साथ नीति दर्रा कहाँ है और एक है यहाँ पास लिपू लेख दर्रा। ये लिपू लेख दर्रा कहाँ है, तो ये सभी दर्रे जो हैं हमारे उत्तराखंड के पार्ट में भी आता है, ये भी हमको यहाँ पास ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ से अगला राज्य। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि भारत का दक्षिणतम क्षेत्र में गिना जाने वाला एक राज्य है। यहाँ पास 5 नेशनल पार्क आते हैं। यहाँ पास कौन कौन से नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार समुद्री खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क और एक यहाँ पास मधुमलाई नेशनल पार्क। अगला यहाँ पास मुकुंदरी नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये मुकुंदरी है ना,
थोड़ा समझ लेंगे चीज़ को। मुकुंदरी नेशनल पार्क है यहाँ पास। तमिलनाडु के लिए हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी के रूप में हम यहाँ पास चेन्नई को बताते हैं। यहाँ पास वर्तमान में इसके सीएम कौन है, तो सीएम की जब भी बात पूछी जाए हम बताएंगे यहाँ पास M.K. स्टालिन, ठीक है ना। M.K. स्टालिन जो है वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के सीएम हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से अगला राज्य। अगला राज्य यहाँ पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, ये हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताते हैं, सीएम के रूप में हम यहाँ पास योगी साहब को बताते हैं। राजधानी पूछा जाएगा तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास लखनऊ बताएंगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। आज बात करते हैं यहाँ से अगला राज्य। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में हम क्या बताते हैं, लखनऊ। तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अगला यहाँ से राज्य लेते हैं गोवा। आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा जो है क्षेत्रफल के दायरे में सबसे छोटे राज्य के रूप में जाना जाता है भारत का। अब यहाँ पास एक नेशनल पार्क आता है जिसको हम मोलेम नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि गोवा के क्षेत्र में आते हैं। गोवा की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास पणजी बताते हैं। क्या बताएंगे यहाँ से, पणजी जो है गोवा की राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात आपसे पूछी जाए तो सीएम के रूप में हमको यहाँ पास प्रमोद सावंत बताना है, ठीक है ना। प्रमोद सावंत जो कि वर्तमान में गोवा राज्य के सीएम हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क के रूप में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, इंद्रावती नेशनल पार्क को और कांगेर घाटी नेशनल पार्क को चुने जाते हैं। और तीनों जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो तीनों नेशनल पार्क नाम हमको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। सीएम की बात जब भी पूछी जाए तो हम यहाँ पास भूपेश बघेल बताएंगे, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। राजधानी के रूप में हम यहाँ पास रायपुर लगाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पास रख लेनी है। छत्तीसगढ़ जिसको जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से लेते हैं अगला राज्य। अब सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क हमको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जिसको जो है भारत का हृदय भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शेर का संरक्षण, मतलब शेर का संरक्षण जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, MP में, ठीक है ना। एक सेकेंड, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मैं आपस क्या बताएंगे, ये मध्य प्रदेश राज्य को ही कहा जाता है करके, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क आते हैं, यहाँ से पेंच नेशनल पार्क आते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और एक है यहाँ पास कुनो नेशनल पार्क। तो 9 नेशनल पार्क का नाम हमको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखी लेनी है और काफ़ी मेंशन जरूर कर लेनी है, ठीक है ना। ज़्यादातर ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, इससे भी तक क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, और अभी तक सतपुड़ा और पन्ना नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आप सभी के लिए मोस्ट रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास भोपाल बताते हैं, जो कि अभी वर्तमान में राजधानी है मध्य प्रदेश का, MP का, ठीक है ना। अब यहाँ पास सीएम की बात करते हैं, सीएम के रूप में हम यहाँ पास शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पास बिल्कुल सही लगाते हैं, ठीक, शिवराज सिंह चौहान को। चलिए अब यहाँ से लेते हैं अगला राज्य रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, अरुणाचल प्रदेश। ये भी जो है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र में गिने जाने वाला एक राज्य के रूप में जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। राजधानी के रूप में हम यहाँ पास ईटानगर बताएंगे, ईटानगर जो कि इसकी वर्तमान में भी राजधानी है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम के रूप में हम यहाँ पास पेमा खांडू की बात करेंगे, ठीक है, पेमा खांडू। यहाँ पर जो है 2 नेशनल पार्क नाम को ध्यान में चलना है, मोलिंग नेशनल पार्क है यहाँ, दूसरा यहाँ पास नामदफा नेशनल पार्क, काफ़ी मोस्ट रहेगा आप सभी के लिए दोनों नेशनल पार्क का नाम, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अच्छा एक सेकंड और कुछ पॉइंट बता दूँ मैं आपको। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे आते हैं, कौन कौन से दर्रे आते हैं यहाँ पास, तो समझिए यहाँ से एक दर्रा आते हैं यहाँ पास बॉमडीला दर्रा, ठीक है ना। बॉमडीला दर्रा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या बताएंगे आप, ये अरुणाचल प्रदेश है। साथ ही साथ यांग आप दर्रा जो आता है, ठीक है, ये भी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के राज्य में ही आता ही। तो दोनों दर्रों का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, और जो कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में आता ही, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो ये यांग ऑफ दर्रे से ही प्रवेश करती है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। अगला राज्य की बात करते हैं झारखंड। झारखंड की यहाँ पास देखते हैं, यदि हम यहाँ से राजधानी की बात करें तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास रांची लगाते हैं, ठीक है ना, रांची की बात करेंगे। झारखंड से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वर्तमान में सीएम कौन है, तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास हेमंत सोरेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेमंत सोरेन की बात करेंगे। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के रूप में सीएम कौन है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पास बेतला राष्ट्रीय उद्यान का नाम हमको ध्यान में रख लेनी है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ से झारखंड राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अब लेते हैं यहाँ से अगला राज्य। अगला है यहाँ पास मेघालय। मेघालय जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है।
यहाँ पास देखेंगे 2 नेशनल पार्क आते हैं यहाँ पास, एक है वालपाक नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पास नोकरेक नेशनल पार्क जो कि मेघालय के पार्ट में पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान जिसको हम माचीराम कहते हैं जो कि मेघालय के पार्ट में पड़ता है। मेघालय की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास शिलांग को बताते हैं, ये जो है इसकी राजधानी है, ठीक है ना। ठीक, अभी देखिए यहाँ पास वर्तमान में इसकी सीएम कौन है, तो इस सीएम का नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। कोनराड संगमा है या फिर नेपियर यू है, ठीक। दोनों ऑप्शन में से यहाँ पास कौन से यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा, आपके लिए यहाँ पास होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक। चलिए अगला राज्य के यहाँ से बात करते हैं। अगला राज्य आप सभी की स्क्रीन पर त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क नामों को ध्यान में रखना है यहाँ पास, क्लाउडेड नेशनल तेंदुआ नेशनल पार्क, सेकंड है यहाँ पास बाइस्टन नेशनल पार्क। दोनों जो है त्रिपुरा के राज्य के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी के रूप में हम यहाँ पास बताएंगे अगरतला। अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है ना। सीएम की बात आपसे पूछी जाए तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास बताएंगे विप्लव देव, ठीक। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, विप्लव देव जो कि त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम है, ठीक है ना। चलिए अगला राज्य यहाँ से लेते हैं सिक्किम। ये भी जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पास काफ़ी फेमस नेशनल पार्क में कंचनजंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी कंचनजंगा भी है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। देखिए यहाँ पास सिक्किम से कुछ पॉइंट और बनेंगे, बता देते हैं आप सभी के। यहाँ पास सीएम से बात पूछी जाएगी तो वर्तमान में सीएम कौन है, तो हमारे पास क्या बताएंगे PS गोले, ठीक है ना। PS गोले जो हैं ये वर्तमान में सीएम है कहाँ के, सिक्किम राज्य के, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। पहले इसके सीएम कौन था, क्या आप सभी को पता है इसके बारे में। पहले यहाँ पास सीएम था कौन, प्रेम सिंह तमांग, लेकिन अभी नहीं है ना। अब यहाँ पास है PS गोले जो है सिक्किम राज्य के वर्तमान में सीएम है, ध्यान में रख लेनी है। सिक्किम की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास क्या बताएंगे, गंगटोक बताएंगे, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास गंगटोक लगाएंगे, ठीक। ये हमको ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ से बात करते हैं अगला राज्य नागालैंड। देखेंगे यहाँ से नागालैंड, यहाँ पर जो है एक नेशनल पार्क आता है काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क के रूप में। इतानकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास, ये नागालैंड में एक नेशनल पार्क के रूप में जाना जाने वाला, ठीक है ना। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक। नागालैंड के पार्ट में आता है हमारा इतानाकी नेशनल पार्क। चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पास नागालैंड की राजधानी के रूप में हम क्या बताएंगे यहाँ पास। चलिए थोड़ा सा पहले बात करते हैं यहाँ पास सीएम के रूप में, तो नागालैंड के सीएम के रूप में हम यहाँ पास नेपियर रियो बताएंगे, ठीक है ना। नेपियर रियो जो है ये वर्तमान में सीएम है, ठीक। नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी है यहाँ पास कोहिमा, ठीक। ये हमको ध्यान में रख लेनी है। अगला राज्य लेते हैं यहाँ से। अब अगला राज्य यहाँ पास मिजोरम। मिजोरम की राजधानी पूछा जाएगा आपसे, तो मिजोरम की राजधानी के रूप में हम यहाँ पास आइजोल को बताएंगे, ठीक है ना। मिजोरम जो है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, ठीक है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क आते हैं, मुलेन नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पास फोवांग पुई ब्लू नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास, ठीक है ना। यहाँ से सीएम से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सीएम के रूप में हम यहाँ पास जोरमथंगा बताएंगे। जोरमथंगा जो कि वर्तमान में भी सीएम है मिजोरम राज्य के, ठीक है ना। जोरमथंगा, ठीक, अच्छे से लिख लेंगे इसको, जोरमथंगा। अगला राज्य, अगला यहाँ पास और सबसे लास्ट यहाँ पास राष्ट्रीय उद्यान के बेस पे रहेगा, ठीक है ना, जो कि मणिपुर राज्य है। यहाँ पास जो है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आते हैं। दूसरा यहाँ पास सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क काफ़ी मोस्ट रहेगा आप सभी के यहाँ पास, कई बार पूछा गया है। यहाँ पास किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तुम क्या बताएंगे, ये मणिपुर राज्य में है, मणिपुर की राजधानी के रूप में। और यहाँ से वर्तमान सीएम की बात थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। अच्छा कुछ पॉइंट आपको बता दूँ यहाँ पास, ठीक है ना। भारत में ये भी कर सकते हैं, एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जब सबसे पहले जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थापित किया गया है, तो हमारा यहाँ पास मणिपुर राज्य है, ठीक। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राजधानी की बात करें तो राजधानी के रूप में यहाँ पास इम्फाल बताएंगे, ठीक है ना। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, ठीक है ना। मणिपुर की सीएम की बात करेंगे तो यहाँ पास हम N बीरेन साहब बताएंगे। क्या बताएंगे, N बीरेन साहब जो हैं मणिपुर के वर्तमान में सीएम है, ठीक। तो मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में आप सभी पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। आप सभी चाहने वालों का मैं कमेंट्स बिल्कुल जो बारीकी से पढ़ता हूँ। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।